पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। सो 26 दिसंबर को एक बार फिर से न्यूज़ फैल रही है कि पाकिस्तान चाइना से 50 विंगलूंग 2 ड्रोन्स की परचेज़ कर रहा है। इस न्यूज़ का ओरिजिनल सोर्स जो है इंडियन मीडिया ही है। ये अब तक जो एक्सपोज मीडिया हो चुका है EU डिसइंफो के बाद, और आप भी जानते होंगे कि इस किस्म की न्यूज़ हर चंद अरसे के बाद फैलाई जा रही होती है। सो ये पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि अभी तक के लिए ये तकरीबन 90% फेक न्यूज़ ही है, चूँकि इस न्यूज़ का सोर्स एरिया बजाय कि इसे पाकिस्तान के इस्तेमाल के पर्सपेक्टिव से इसे बयान करे, पूरा का पूरा ओवरव्यू जो है इसे इंडिया के हवाले से बताया गया है। बहरहाल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 50 विंगलूंग 2 चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, जिन्होंने एशिया और अफ्रीका के ममालिक में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स को शो किया है, और बेसिकली ड्रोन्स के मामले में ये एयर डोमिनेंस की फील्ड में अनकंटेस्टेड है। हाउएवर ये आर्गूमेंट भी सामने रखा गया है कि चूँकि चाइना और इंडिया की टेरेन ऐसी है कि एरिया बहुत कंजेस्टेड है, इसलिए ये शायद उन मकाम पे काम कर जाए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बेशतर बॉर्डर एरियाज़ ओपन सर्फेसिस पे हैं, इसलिए ये उन एरियाज़ में शायद काम ना कर सके। एक और फैक्टर भी इसमें बयान किया गया है कि इंडिया के पास S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम अगले साल से मौजूद होंगे, और वाइल चाइना इंडिया की जानिब से बनाई जाने वाली डिफेंस इक्विपमेंट्स को इतनी खातिर में ना लाता हो, इंडिया में ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं। स्पेसिफिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने मेंशन किया है, जो कि एंटी ड्रोन रेडार बेस्ड सिस्टम्स बना चुकी है, और हालांकि अभी उनकी वैलिडेशन होने वाली है, लेकिन उनके ज़रिए जो है इन परिंदों को फ़्लाइट के दौरान ही या इन ड्रोन्स को फ़्लाइट के दौरान ही मार गिराया जा सकता है। लास्टली एक और मज़ेदार चीज़ उनकी तरफ से लिखी गई है कि इन ड्रोन्स को L-20 या ZU-23 जैसी गन से मार गिराना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि $1 मिलियन मिसाइल से इसको मार गिराने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि शायद मिसाइल की प्राइस जो है इन ड्रोन से कई गुना ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। और इसी ओपिनियन का इजहार जो है हमारी तरफ से चंद अर्सा पहले भी किया गया था, जब एक Su-30 MKI के ज़रिए जो है उसके मिसाइल के थ्रू एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया था। इंडिया के पास इस मौके पे कोई डेवलप्ड और मैच्योर ड्रोन प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इजराइल के हिरॉन ड्रोन्स उनके पास मौजूद हैं, और अभी रिसेंटली सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ही ये आइडेंटिफाई किया गया है कि त्रिशूल एयरबेस के मकाम पे वहाँ पे एक हिरॉन ड्रोन को स्पॉट किया गया है, जो कि मुमकिन तौर पे चाइना और नेपाल के बॉर्डर एरियाज़ के करीब मिशंस को परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल ये विंगलूंग 2 ड्रोन वाली न्यूज़ जो है बहुत मुमकिन तौर पे फेक न्यूज़ है, और ये अगेन सिर्फ इंडियन न्यूज़ का नैरेटिव ही है कि कैसे पाकिस्तान एग्रेसिव चीज़ों की परचेज़ कर रहा है इंडिया के खिलाफ एग्रेसिव एक्शंस करने के लिए। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उसमें पाकिस्तान एयर चीफ मुजाहिद अनवर ख़ान ने ये फाइनली ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी पैक ने जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वर्जन की प्रोडक्शन शुरू कर दी है। 4+ जनरेशन JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जिसकी अभी तक एक टेस्ट फ्लाइट ही मंजर आम पे आई है, उसके हवाले से अभी भी बहुत सी मिस्ट्री मौजूद है कि इसमें कैसे फ़ीचर्स स्पेसिफिकली हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी अनाउंसमेंट के साथ जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन फैसिलिटी का इफ्तिताह भी किया है। गिवन कि अब इसका ऑफिशियल ऐलान हो चुका है, ऑल्दो अब इसके कोई विजुअल सामने नहीं आए हैं, लेकिन गिवन कि इसका ऑफिशियल ऐलान हो चुका है, तो ये बात देखने में बहुत खुश आइन है कि ब्लॉक 3 की टाइमलाइन कम व बेशतर अपने मौजूदा वक्त के हिसाब से ही चल रही है, और जिस हिसाब से ये प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन हो गई है, अब 2021 की शुरुआत से 2021 के दरमियान तक यकीनन इस ब्लॉक 3 के विजुअल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर दोस्त जो कि नहीं जानते, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 JF-17 सीरीज़ का सबसे एडवांस्ड 4+ जनरेशन का फायर जेट होने वाला है, जिसमें बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जिसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, रेडार्स, सेंसर्स, हेड अप डिस्प्ले, मॉज यानी मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम जैसी चीज़ों का इजाफा किया गया है। इसके अलावा इसमें इम्प्रूव्ड RD-93 इंजन का इजाफा होगा। इसके एयर फ्रेम में कंपोजिट्स का इस्तेमाल मज़ीद किया जाएगा, और इसके सबसे प्रोमिनेंट फीचर में एक ये कि चाइना के बनाए हुए PL-15 मिसाइल को भी ये कैरी करने की सलाहियत रखेगा, जो कि शायद ब्लॉक 3 में J-10C के मुकाबले में वाज़ेह तौर पे बड़ा नज़र आएगा। इसके साथ ही एक और ख़बर JF-17 थंडर के हवाले से सामने आ रही है कि JF-17 थंडर ब्लॉक B ब्रावो वर्जन के 14 यूनिट जो है पैक यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से एयरफोर्स का हैंडओवर कर दिए गए हैं। इस इंडक्शन की सेरेमनी के अंदर जो है नाइजीरियन और चाइनीज़ एम्बेसडर की प्रेजेंस भी मौजूद थी।
इस इंडक्शन के हवाले से एक तरह की न्यूज़ ये भी स्प्रेड कर रही थी कि चाइना की जानिब से इन GF-17 थंडर्स को दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है और पाकिस्तान ने खुद इन ब्रावो वर्जन्स को बनाया है। इनफैक्ट पिछले साल जो है तकरीबन 8 GF-17 थंडर के ब्लॉक बी वर्जन जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए गए थे और इस बार 14 GF-17 थंडर के ब्रावो वर्जन्स को डिलीवर किया गया है, यानी बेहतर प्रोडक्शन रेट। 36 के करीब GF-17 थंडर ब्रावो वर्जन जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने हैं, जिसके बाद इन ब्लॉक 3 पे फोकस किया जाएगा और होपफुली इन GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को जल्द ही मंजर यहाँ पे देखा जाएगा। ऑल्दो ये डेवलपमेंट जो है आज से चंद दिन पहले निकल के सामने आई थी, लेकिन इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कि कैसे रशिया इस मौके पे चाइना के साथ बहुत अहम पार्टनरशिप में मौजूद है। और इस ही पार्टनरशिप की एक अहम कड़ी आप कह सकते हैं कि रशिया और चाइना ने जॉइंट पैसिफिक पेट्रोल्स की हैं, जिनमें उनके इन दोनों ममालिक के बहुत अहम स्ट्रेटिजिक एयर एसेट्स भी मौजूद थे। इनमें 6 न्यूक्लियर केपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल थे, जिसमें 2 Tu-95 रशिया के जबकि 4 86K बॉम्बर्स चाइना के मौजूद थे, जो कि बहुत ही अहम और ओवर द टाइम कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। इनके अलावा Su-35 भी इस पैसिफिक ओशन के वेस्ट में पेट्रोल का हिस्सा थे। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने चंद से पहले ही अमेरिका और उनके आर्म्स को खबरदार कर दिया था और चाइना के साथ मुमकिन डिफेंसिव कॉपरेशन की एक तरह से वार्निंग भी दी थी, लेकिन बज़ाहिर उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ था और चाइना की नेवल प्रेजेंस को दबाने के लिए USA ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इस एरिया में भेज दिया था। उसके बाद फिर चाइना ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है स्ट्रेट ऑफ ताइवान या चाइनीज़ ताइपे के करीब भेज दिया था। और अब एक और इवेंट जिसमें साइनो रशियन अलायंस का एक मुमकिन टीज़र उन्होंने सामने रखा है। एक और अहम चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये कि शायद आपको याद होगा कि चंद दिन पहले ही जापान ने अपना मिलिट्री बजट जो है वो तारीख में उसका सबसे ज़्यादा इजाफा विटनेस किया है। ऑलमोस्ट 5.34 ट्रिलियन येन, जो कि तकरीबन $51.7 बिलियन के करीब बनते हैं, जापान ने सबके सामने उसको शो कर दिया है। अब अगेंस्ट जॉइंट पेट्रोल जो कि रशिया और चाइना ने अपने Tu-95 और 86K बॉम्बर से की हैं, जापान और साउथ कोरिया दोनों ने एक्यूज़ किया है कि इन पेट्रोल्स ने इन दोनों ममालिक की एयर स्पेस की वॉयलेशन की है। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दोनों साउथ कोरिया और जापान के डिफेंस की जिम्मेदारी इस मौके पे यूनाइटेड स्टेट्स के ज़िम्मे मौजूद है। और जापान जिसने अपने मिलिट्री बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया है वो क्वाड का मेंबर भी है, जो कि एसेंशियली चाइना को टैकल करने के लिए ही बनाई गई है। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इस पेट्रोल में नहीं थे। अगर स्क्रैम्बल करने की कोशिश की जाती तो 2 Su-35 इस पेट्रोल में इन 86K और Tu-95 के साथ ही मौजूद थे, जो कि किसी भी ऑफेंसिव मैयर के लिए तैयार रहते। हाउएवर ये Su-35 जो है ऑलमोस्ट हर पेट्रोल में एक रेगुलर प्रैक्टिस में भी आते हैं। ओवरऑल ये सिचुएशन इस एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन्स पैदा कर रही हैं। माजी में जंगों की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से हादसे, एक छोटे से इंसिडेंट से हो सकती थी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही संजीदा पेट्रोलिंग है, जिसका जवाब जो है शायद USA की तरफ से अकेले या जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर दिया जा सकता है। लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।